चलो, तो टुडे विल डिस्कस अबाउट, टेल मी, टुडे विल डिस्कस अबाउट हाफ सेल। फिर उसके बाद हाफ सेल का क्या, रिएक्शन, हाफ सेल देयर रिएक्शन, हाफ सेल देयर रिएक्शन। और क्या डिस्कस करना है बोलो, उसका रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या बोलो, नर्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। रिप्रेजेंटेशन के बाद इट इज नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन for half cell. We will discuss half cell, their reaction, their representation and Nernst equation for half cell. ठीक है? ओके? चलो, तो बताओ कितने तरह के हाफ सेल होते हैं? अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो कितने तरह के हाफ सेल है? एक एनोड हाफ सेल है और दूसरा क्या है? कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल। ठीक है, तो there are two types of half cells. There are two types of half cells. हमारे पास दो तरह के हाफ सेल्स हैं अभी फिलहाल हमें दो तरह के हाफ सेल्स डिस्कस करने हैं। एक कौन सा हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, और दूसरा कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल। चलो, पहला इट इज एनोड हाफ सेल, इट इज एनोड हाफ सेल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एनोड हाफ सेल क्या है, एनोड हाफ सेल का रिएक्शन क्या है, एनोड हाफ सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और एनोड हाफ सेल के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। आ रही है बात समझ? उसके बाद डिस्कस करेंगे कैथोड हाफ सेल क्या है, कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन क्या है, कैथोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और कैथोड हाफ सेल के नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। यस। तो चलो, एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल में क्या सीखा था बताओ? तो सीखा था वही बताओ, वो हाफ सेल जिसमें इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड हाफ सेल। जिसमें इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल। और ये कहाँ पे प्रेजेंट था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट था ना? यस सर। यस। और अगर देखा जाए तो ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल बनाएगा? नेगेटिव टर्मिनल बनाएगा ना? यस सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बैटरी का कौन सा टर्मिनल बनाएगा? इट विल फॉर्म नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यस सर। यस। तो चलो, ये कुछ पॉइंट्स है जो आप पहले से जानते हो लेकिन फिर भी लिख लो। देखो, एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल में फर्स्ट पॉइंट लिखो, एनोड हाफ सेल में लिखो हाफ सेल इन व्हिच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, half cell in which oxidation takes place is known as, hello, एनोड हाफ सेल। half cell in which oxidation takes place is known as anode half cell. Understood? And it is Yes, present sir. on, it is Left present side. on left hand side, it is present on left hand side of the electrochemical cell, it is present on left hand side of the electrochemical cell, है ना? एंड इट्स इलेक्ट्रोड फॉर्म नेगेटिव या पॉजिटिव, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव। यस, एंड इट्स इलेक्ट्रोड फॉर्म नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट? तो इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स इलेक्ट्रोड फॉर्म, बोलो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आई बात समझ? यस सर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलो, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनोड हाफ सेल का रिएक्शन। एनोड हाफ सेल समझा, अब उसके बाद एनोड हाफ सेल का रिएक्शन। एनोड हाफ सेल में बताओ कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है। एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है, राइट ना? हमने जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में पुट किया था, सॉल्यूशन प्रेशर वाज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना? तो यहाँ पे क्या था बताओ? Zn solid is converting into what? Zn2 plus aqueous और प्लस क्या? 2E माइनस। Are you getting this? Yes. और यहाँ पर मैंने क्या डिस्कस किया था बताओ कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे
जिंक रॉड और सराउंडिंग सॉल्यूशन के बीच में एक चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन द जिंक रॉड एंड द सराउंडिंग इलेक्ट्रोलाइट ना। Yes, sir. And due to this charge separation, what was developing? Initial difference. एनोड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल बोलेंगे ना। Yes, sir. एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही बोलेंगे ना। यस Yes, sir. यस। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं साथ में कि दिस इज ई नॉट ओपी। ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ई नॉट क्या है बताओ? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन सिखाया था ना आपको, स्टैंडर्ड कंडीशन सिखाया था। व्हाट वाज द स्टैंडर्ड कंडीशन? प्रेशर क्या होना चाहिए, टेंपरेचर क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ये सब सिखाया था ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे यहाँ पे E नॉट Zn से Zn2+। देखो Zn से Zn2+ में जाओगे तो क्या होगा? Zn से Zn2+, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है? यहाँ 0 या +2 है, बोलो। बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं? उसको ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं ना। Yes, sir. तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक बोलेंगे ना। इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? Zn से Zn2+, कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है ना। Yes, sir. और ये वैल्यू कितनी है? दिस इज 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू कितनी है बोलो? 0.76 वोल्ट। ये बात आ रही है समझ? Yes, sir. यस। ये वैल्यू कितनी है? दिस इज 0.76 वोल्ट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? No, sir. तो इलेक्ट्रोकेमिकल No, sir. ये जो अपना एनोड हाफ सेल है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट ना। अब देखो एनोड हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एनोड हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे बताओ? नर्स्ट इक्वेशन क्या था? E is equal to E naught minus 0.059 upon N log of प्रोडक्ट का concentration upon रिएक्टेंट का concentration। यही कर रहे थे ना आप? Yes, sir. N क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स। किसी एनोड के लिए N क्या था याद करो। मैंने N के अलग अलग मायने आपको बताए थे कि पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन Transferred. एनोड के लिए N का मतलब क्या है? Electrons Number of lost. electrons lost. है ना। और कैथोड के लिए N का मतलब क्या है? Number of moles electron gained. तो बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 2. 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बोलो? 2. 2 है। N की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो चलो नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? E Zn से Zn2+, E Zn से Zn2+ is equal to E naught Zn से Zn2+ minus 0.059 upon N की वैल्यू कितनी है? 2. 2 है। N की वैल्यू 2 है और ये क्या हो जाएगा बोलो? लॉग प्रोडक्ट साइड में क्या है बोलो? Zn2+ aqueous और रिएक्टेंट साइड में क्या है? Zn सॉलिड है ना। प्रोडक्ट Yes, साइड sir. में Zn2+ aqueous है और रिएक्टेंट साइड में क्या है? Zn सॉलिड है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? लॉग ऑफ व्हाट? Zn2+ aqueous अपॉन जिंक सॉलिड। यही हो जाएगा ना। Yes, sir. ये नर्स्ट इक्वेशन समझा आपको? Yes, sir. ये नर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने वही लिखा है ना। E is equal to E naught minus 0.059 upon N log Zn2+ aqueous upon Zn का concentration। यही है ना। Yes, sir. N की वैल्यू 2 है, ये समझा आपको? प्रोडक्ट साइड में Zn2+ aqueous और रिएक्टेंट साइड में ये जिंक सॉलिड है, ये समझा आपको?
Yes, sir. यस। तो चलो इन सबको रब करें बेटा, ये वाली लाइन छोड़ के ऊपर वाला सब कुछ। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. देखो झूठ मूठ का मत बोलते जाना यस सर समझा सर, ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। एकदम अच्छे से समझना, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो ये समझा आपको? Yes, sir. Yes. अब यहाँ पर देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई सब्सटेंस प्योर सॉलिड स्टेट में होगा तो उसकी एक्टिविटी कितनी कंसीडर करोगे? 1. उसकी एक्टिविटी 1 कंसीडर करोगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सब जगह यही किया ना आपने, राइट? तो ये क्या हो जाएगा बताओ? दिस विल बी E Zn से Zn2+ is equal to E naught Zn से Zn2+ minus 0.059 upon 2। केवल और केवल हमें क्या मिलेगा बोलो? log of Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, यही मिलेगा ना, क्योंकि इसका एक्टिव मास कितना Yes, हो गया? यूनिटी हो गया। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो एक स्टेप हम लोग और लिख लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा? E Zn से Zn2+, और E naught Zn से Zn2+ की वैल्यू तुम्हें दे रखी थी, कितना था? 0.76 वोल्ट था ना। Yes, sir. यस, तो ये क्या हो जाएगा? 0.76 माइनस 0.059 अपॉन 2, और ये क्या हो गया? लॉग ऑफ Zn2+ आयन का कंसंट्रेशन हो गया। आर यू गेटिंग दिस? बोलो। Yes, sir. यस। तो इन जनरल हम लोग क्या कह सकते हैं? इन जनरल अगर किसी एनोड हाफ सेल का हमें नर्स्ट इक्वेशन लिखना है, इन जनरल अगर हम किसी एनोड हाफ सेल का नर्स्ट इक्वेशन लिखें इन जनरल, है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? ये रख करो नीचे वाला। Yes, sir. यस। तो अगर हमें एनोड हाफ सेल का नर्स्ट इक्वेशन लिखना है तो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन जनरल E Zn से Zn2+, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? E Zn से Zn2+ की जगह क्या लिखते हैं? चलो, दिस इज EOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E naught OP हो जाएगा। दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये क्या है बोलो? दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन Oxidation पोटेंशियल। potential. ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ही बताएगा ना। Yes, Of sir. Zn से Zn2+, this is giving you the oxidation potential value at any concentration or at any temperature T which is given in the question. Yes, sir. Yes, and this is what? ये 0.76 क्या है? This is Standard oxidation potential. minus 0.059 upon N, है ना, और log concentration of ion हो जाएगा ना। Yes, sir. So this is general, we can say कि Nernst equation for anode half cell। anode half cell reaction के लिए ये हमें एक general Nernst equation मिला कि oxidation potential is equal to standard oxidation potential minus 0.059 upon N log of concentration of ion। Iron. आई बात समझ? Yes, sir. अब देखो यहाँ Yes, पे sir. आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है, आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज होता है, जैसे यहाँ पे Zn2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो तो E naught OP की वैल्यू तो फिक्स है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू तो फिक्स है, क्योंकि ये 1 m कॉन्सेंट्रेशन पे 1 m कॉन्सेंट्रेशन पे 298 केल्विन पे डिफाइंड है ना। तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट? फिक्स। Fixed. लेकिन EOP की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ। Yes, sir. तो अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो EOP का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर Yes, sir. आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तो चेंज आएगा ना। Yes, sir. तो आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? Decrease. इंक्रीज होगी।
लेकिन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या? No, sir. Because this value is going to be constant because it is predefined for the standard condition, है ना? Yes, sir. Yes, तो लिख लो यहाँ पे from the above equation, देखो ये यहाँ तक लिख लिया है ना आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, तो लिखो from the above equation, as the concentration of iron increases, from the above equation, as the concentration of iron increases, oxidation potential value बोलो decreases. Decreases. Oxidation potential value क्या होगा? Decrease होगा, right? तो बस simply हम लोग क्या बोलेंगे कि 10 आयन का concentration बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। आई बात समझ? Yes, sir. चलो इसको समझने में कोई दिक्कत है? No, sir. तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा बताओ कि एनोड हाफ सेल क्या होता है, राइट ना? फिर सीखा कि एनोड हाफ सेल पे रिएक्शन कौन सा होता है, कैसे होता है ना? फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि एनोड हाफ सेल के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ये समझ में आ गया आपको? एनोड हाफ सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? यस, एनोड हाफ सेल के लिए नर्स्ट Yes, sir. क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन। आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा। क्लियर? बोलो। Yes, sir. यस। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कि एनोड हाफ सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हर जगह इलेक्ट्रोलाइटिक, हम हर जगह वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो बनाते हुए नहीं चलेंगे ना, हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? चलो नेक्स्ट देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड हाफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड हाफ सेल, रिप्रेजेंटेशन of anode half cell, representation of anode half cell। ठीक है? देखो जब भी हमें हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो ऑलवेज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोड हमेशा कॉर्नर में रहे, इलेक्ट्रोड हमेशा साइड में रहे। आर यू गेटिंग दिस? इलेक्ट्रोड हमेशा कहां पे रहे? बोलो, टर्मिनल पोजीशन पे रहे। ठीक है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड हाफ सेल, आपको कैथोड हाफ सेल भी लिखना होगा तो क्या ध्यान रखोगे कि इलेक्ट्रोड हमेशा कहां पे रहे? टर्मिनल पोजीशन पे रहे। ठीक है? तो चलो एनोड हाफ सेल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं कि दिस इज एनोड, ये क्या हो गया अपना? एनोड हो गया, है ना? और यहाँ पर देखो एक सिंगल लाइन ड्रॉ की गई है। ये सिंगल लाइन बताता है, ये सिंगल वर्टिकल लाइन हमें क्या बताता है? फेज सेपरेशन को बताता है, क्योंकि एनोड कौन से स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन से स्टेट में था? बोलो, एक्वस स्टेट में था, है ना? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो यहाँ पर अगर हम एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनोड। एनोड के बाद एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस विल बी एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट होगा। एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट होगा। एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट होगा। उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया हुआ है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम मेंशन कर देंगे। सपोज इट इज C1 मोलर, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मेंशन हो जाएगा C1 मोलर। और अगर एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एनोड हाफ सेल आयन को ले लेंगे। एनोड हाफ सेल आयन को ले लेंगे और यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है C1 मोलर तो उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर देंगे। तो एनोड हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एनोड सिंगल वर्टिकल लाइन और एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करो, या फिर एनोड और यहाँ पर क्या होगा? एनोड हाफ सेल आयन और उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करो। आई बात समझ?
Yes. जैसे जिंक को डिप किया ZnSO4 में, ये एनोड बना रहा था ना, जिंक को डिप किया ZnSO4 में, तो ये एनोड हाफ सेल बना रहा था ना। Yes, sir. यस, तो उसमें एनोड कौन है? एनोड इज जिंक सॉलिड। उसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है? टेल मी। दिस इज ZnSO4 aqueous और उसका कंसंट्रेशन C1 मोलर है, तो C1 मोलर मेंशन करो। आर यू गेटिंग दिस? तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आर यू गेटिंग दिस? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज Zn सॉलिड और ये क्या हो जाए? बोलो Zn2+ और इसका कंसंट्रेशन क्या है? C1 मोलर है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो कई बार क्या होता है कि हमें सेल रिएक्शन दिया हुआ होता है, राइट ना, और हमें उसका रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है, और कई बार रिप्रेजेंटेशन गिवन होता है और रिएक्शन लिखने को बोला जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या लिखोगे? Zn से Zn2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको दिख रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, और यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बोलो +2 है। तो Zn से Zn+2 पे जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ही जा रहा है ना। तो रिएक्शन क्या लिखोगे? Zn से Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है ना। Yes, sir. यस, और ये सिंगल वर्टिकल लाइन जो मैं बता रहा था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेपरेशन ऑफ फेज। ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। और ये कौन से स्टेट में है? एक्वस स्टेट में। ये बात आई समझ? तो ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेपरेशन ऑफ फेज को। तो आप यहाँ पर लिख लेना कि दिस इज सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल vertical line, single vertical line represents, tell me, represents separation of phase। ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फेज के सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इस तरफ फेज सॉलिड स्टेट है और इस तरफ फेज एक्वस स्टेट है। ये बात आई समझ? Yes, sir. यस। तो आपको एनोड हाफ सेल समझ में आ गया? Yes, sir. एनोड हाफ सेल क्या होता है, एनोड हाफ सेल का रिएक्शन, एनोड हाफ सेल का नर्स इक्वेशन और एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? मैसेज में भेज सकते हो, बोल भी सकते हो। यस, Yes, sir. कुछ डाउट है? No, sir. नो सर। चलिए रब करें। एनोड हाफ सेल समझ में आ गया ना? Yes, sir. चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैथोड हाफ सेल को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल है ना। तो कैथोड हाफ सेल में क्या बोलोगे? पहली लाइन, हाफ सेल जिसमें रिडक्शन टेक प्लेस हो, हाफ सेल जिसमें रिडक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैथोड हाफ सेल बोलेंगे। और ये कहां पे प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है, राइट। और ये इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड बैटरी का कौन सा टर्मिनल बनाएगा? Positive terminal. पॉजिटिव टर्मिनल। चलो ये तीनों चीजें लिख लेते हैं एक बार फिर से। देखो, हाफ सेल इन विच रिडक्शन टेक प्लेस, half cell in which reduction take place is called, half cell in which reduction takes place is called, बोलो, half cell in which reduction takes place is called, कौन सा half cell? Cathode half. Is called cathode half cell. Half cell in which reduction takes place is called cathode half cell. ठीक है, full stop। आगे लिखो, it is present on right hand side of the electrochemical cell. It is present on right hand side of the electrochemical cell. अब
इतनी बार बता रहा हूँ ये सारी चीजें ना, तो एकदम आपके माउथ टिप पे याद हो जानी चाहिए, हर एक चीज आपको याद हो जानी चाहिए। इट इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। चलो, और इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट्स इलेक्ट्रोड इज कौन सा टर्मिनल? Positive terminal. Yes, so its electrode is positive terminal of the battery. Its electrode is positive terminal of the battery. इसका जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बात आई समझ? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? यस। No, sir. अब यहाँ पर रिएक्शन देखो, एनोड हाफ सेल रिएक्शन। एनोड हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होगा बोलो? रिडक्शन होगा ना? ये क्या, सॉरी, कैथोड हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन। और एनोड हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन, राइट। जैसे हमने कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया था तो क्या हो रहा था? Cu2 plus ion in the solution was gaining electron from the copper rod ना? Yes, कॉपर को कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट में डिप किया था तो क्या हो रहा था बताओ? Aqueous Cu2 plus was gaining electron from the copper rod ना? Yes, or sir. no? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है बताओ? This is Cu2 plus aqueous and is gaining 2 electron, और ये क्या फॉर्म हो रहा है बोलो? Cu solid फॉर्म हो रहा है ना? यही रिएक्शन हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, कैथोड sir. हाफ सेल में यही रिएक्शन हो रहा है। मेटालिक आयन इज कन्वर्टिंग इनटू मेटल, राइट। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है? मेटल इज कन्वर्टिंग इनटू मेटल आयन, और यहाँ पे मेटल आयन इज कन्वर्टिंग इनटू मेटल। ये कौन सा रिएक्शन है? सबको पता है इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो ये क्या है? रिडक्शन है। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे साइड में क्या लिखा हुआ होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर यहाँ पर E नॉट आरपी भी लिखा हुआ होगा। E नॉट आरपी का मतलब क्या हो जाएगा? E नॉट का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड। आरपी इज व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल। आ रही है बात समझ? Yes, sir. या फिर यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखो तुम्हें इस तरह से दी रहेगी कि इट इज E नॉट और रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा? Cu2 प्लस से Cu दिखाया जाएगा। Cu2 प्लस से Cu प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। बताओ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना? बोलो। Yes, sir. ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे कॉपर का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे? Yes, sir. देखो जिंक वाले केस में आपने क्या दिखाया था बोलो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, E नॉट OP था। क्या था बोलो? Zn से Zn2+ दिखाया था ना? Yes, तो sir. E नॉट Zn to Zn2+, E नॉट Zn से Zn2+ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और E नॉट Cu2+ से Cu क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आ रही है बात समझ? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बोलो? n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? यहाँ पे फिर से बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई ना? यस। अब चलो नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए। नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखूं बोलो? दिस इज E Cu2+ से Cu, यही लिखूंगा ना? रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+ से Cu इज इक्वल टू क्या होगा? टेल मी। E नॉट Cu2+ से Cu माइनस 0.059 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या होगा? लॉग। यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट साइड में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? Cu सॉलिड दिखाई दे रहा है, और रिएक्टेंट साइड में क्या दिखाई दे रहा है? Cu2+ एक्वस दिखाई दे रहा है। यही लिखेंगे ना आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? No, sir. This is reduction potential. This is standard reduction potential.
माइनस 0.059 अपॉन n। n कैथोड के लिए क्या होगा? कैथोड के लिए n क्या डिफाइन किया था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है? 2 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यही करोगे ना? यस। अब ये जो Cu सॉलिड है इसका एक्टिव मास कितना कंसीडर करोगे? 1 कंसीडर करोगे ना? Cu सॉलिड है इसका एक्टिव Yes, मास कितना कंसीडर करोगे? 1। 1. अच्छा, और ये Cu2 प्लस डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो यहाँ पे साइन नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो Positive. जाएगा ना? log of 1 upon x will be equal to what? minus log x ना? अरे बोलो, log of 1 upon x, log of 1 upon x, 1 upon x, इसको क्या लिखेंगे? minus log x लिखेंगे ना बेटा? Yes, sir. Yes, तो sir. क्या लिखोगे? log 1 minus log x लिखोगे। log 1 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 0 minus log x का मतलब minus log x ही हो जाएगा ना? मतलब ये है कि ये Cu2 प्लस को मैं ऊपर कर दूं तो ये माइनस log Cu2 प्लस हो जाएगा, और माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो Positive. जाएगा ना? Yes, sir. यस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ? नेक्स्ट, तो ये क्या मिलेगा? दैट इंप्लाइज E Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट Cu2 प्लस से Cu माइनस 0.059 अपॉन 2, माइनस की जगह प्लस कर दो, और ये log Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये रख करूं ऊपर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं इन जनरल कैथोड पे या कैथोड हाफ सेल के लिए इन जनरल नस्ट इक्वेशन लिखूं, कैथोड हाफ सेल के लिए इन जनरल नस्ट इक्वेशन लिखूं, इन जनरल कैथोड हाफ सेल के लिए इन जनरल नस्ट इक्वेशन लिखूं तो हमें क्या मिलेगा? बोलो। E, बोलो, रिडक्शन पोटेंशियल ना? ERP इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बोलो। E नॉट E naught RP प्लस Plus 0.059 अपॉन n और log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ये मिलेगा ना हमें? Yes, Yes, sir. sir. मतलब कि अगर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन एनोड हाफ सेल में क्या था? एनोड हाफ सेल में क्या था बताओ? आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू Decrease घटेगा। होगा। तो आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। आई बात समझ? ये समझा Yes, या sir. नहीं समझा? अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? Yes, sir. Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से, Zn2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से, है ना, जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज Decrease. होगी। लेकिन Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने से कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऐसे बोलेंगे ना हम लोग? Yes, sir. यस, तो लिखो, देखो 10 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीजेस, इसके नीचे लिख लेना, 10 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीजेस with increase in concentration of ion. Thus reduction potential value increases with increase in concentration of ion. Ion का concentration बढ़ेगा तो reduction potential का value भी क्या होगा? बढ़ेगा। Clear? Ion Yes. का concentration बढ़ेगा तो ERP का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसको समझने में एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. यस। चलो, अब बच गया क्या बताओ? रिप्रेजेंटेशन बच गया। कैथोड हाफ सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? यस।
तो नेक्स्ट इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोड हाफ सेल. Representation of cathode half cell. Representation of cathode half cell. Cathode half cell को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. तो कैथोड हाफ सेल को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एनोड हाफ सेल से उल्टा. एनोड में क्या था, इलेक्ट्रोड हमने किधर लिया था, लेफ्ट में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किधर लिया था, राइट में लिया था ना. Yes, sir. Zn और एक वर्टिकल लाइन, और उस तरफ क्या था, राइट साइड में क्या था, ZnSO4 था. आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे sir. हम लोग क्या करेंगे, Yes, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लेफ्ट में रखेंगे. जब हम लोग कैथोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को किस तरफ रखेंगे, Left. लेफ्ट में, और इलेक्ट्रोड को किधर रखेंगे, Right. Right में. ताकि रिडक्शन समझ में आए. क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट रॉड के ऑक्सीडेशन स्टेट से तो ज्यादा रहेगा ना. Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट. कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, और इसका कंसंट्रेशन सपोज C2 मोलर है, या फिर क्या ले सकते हैं, बोलो, कैथोड हाफ सेल आयन, इसका कंसंट्रेशन सपोज C2 मोलर है. ये वर्टिकल लाइन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, बोलो, कैथोड होगा. ये बात आई समझ? Yes, sir. वर्टिकल लाइन फिर से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Separation of फेज phase. सेपरेशन ऑफ फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. आई बात समझ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, एग्जांपल, this is what, CuSO4 aqueous, it is suppose C2 molar and this is Cu solid. यही होगा ना. Yes, sir. या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, this is Cu2 plus aqueous, ये C2 molar, और ये क्या हो गया, बोलो, Cu solid. ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको. Yes, sir. यस. तो एनोड में हमने क्या किया था, एनोड में लेफ्ट में क्या था, एनोड हाफ सेल वाले में लेफ्ट में इलेक्ट्रोड था, और राइट साइड में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था. और यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, कैथोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने में लेफ्ट में क्या रखेंगे, बोलो, इलेक्ट्रोलाइट, और राइट में किसको रखेंगे, Electrode. देखो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे क्या है, 0 है. ये रिडक्शन बता रहा है ना, यहाँ पे Yes, sir. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे 0 है. ये अपने आप रिडक्शन शो कर रहा है ना यहाँ. Yes, sir. यस. चलो लिखो, हो गया सभी का. Done, sir. एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, No, sir. बोलो. No, sir. No, sir. कोई भी डाउट नहीं है. चलो, अब हम लोगों ने एनोड हाफ सेल समझ लिया, कैथोड हाफ सेल समझ लिया, है ना. अब हम लोग कंप्लीट सेल की बात करते हैं, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं. कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, इट्स रिएक्शन, इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड नर्स्ट इक्वेशन. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. गैल्वेनिक सेल कैसे बनेगा बताओ, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को मिला के ही बनेगा ना. Yes, sir. तो मैंने आपको एनोड हाफ सेल समझाया, कैथोड हाफ सेल समझाया. अब हम लोग को कहां मूव करना चाहिए, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, है ना. इट्स रिएक्शन, इट्स रिप्रेजेंटेशन एंड नर्स्ट इक्वेशन. चलो, तो नेक्स्ट वी हैव टू मूव ऑन कंप्लीट galvanic cell. Complete galvanic cell, its reaction, its representation, its reaction, its complete galvanic cell, its reaction, its representation. फिर उसके बाद क्या, बोलो, Representation. बच क्या गया, नर्स्ट इक्वेशन.
Nernst equation. Galvanic cell, its reaction, its representation, and Nernst equation. Nernst equation. And Nernst equation. And Nernst equation. चलो, ओके। तो गैल्वेनिक सेल क्या हो गया बताओ? गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू हाफ सेल्स, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। Cathode किसके थ्रू? half cell. किसके थ्रू बोलो? आउटर सर्किट में किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हो? वायर के थ्रू। और बीच में Yes, क्या sir. लगा रहे हो आप? सॉल्ट ब्रिज लगा रहे हो, है ना? सॉल्ट Yes, ब्रिज sir. लगा रहे Yes, हो sir. ना? एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के सॉल्ट ब्रिज के ऊपर हम लोगों ने पूरा एक लेक्चर दिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. Galvanic half cell is formed by combining galvanic cell. Galvanic cell is formed by combining. Galvanic cell is formed by combining two half cells. Galvanic cell is formed by combining two half cells. Side bracket में लिख दो anode half cell and cathode half cell. Galvanic cell is formed by combining, बोलो, Two half cells. two half cells. कौन-कौन से half cell? Anode half cell and Cathode half cell. Galvanic cell is formed by combining two half cells. Bracket close कर दो, anode half cell और cathode half cell लिख के, through conducting wires and salt bridge. Through conducting wires and salt bridge. और आप यहाँ पर एक डायग्राम भी बना सकते हो, सिंपल सी चीज एकदम, है ना? यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, उसको उसी के सॉल्ट में आपने डिप किया। ये क्या था बोलो? ये जिंक था। और ये क्या है बोलो? जिंक सल्फेट है। और ये क्या बन गया अपना? एनोड हाफ सेल बन गया। और इधर क्या डिप किया बोलो? इधर क्या डिप किया? कॉपर रॉड है, किसमें डिप किया बताओ? CuSO4. Copper aqueous. यस, दिस इज एक्वस CuSO4 में डिप किया, है ना? और यहाँ पर आपने इसको बाहरी सर्किट में वायर से ऐसे जोड़ दिया। और यहाँ पर आपने क्या लगाया? सॉल्ट ब्रिज लगाया। यही किया ना आपने? यस, तो ये गैल्वेनिक सेल बन गया ना, सिंपल। Yes, sir. बहुत आसान है, समझ में आ गया? Yes, sir. यस। Yes, sir. अब देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल में यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसका नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, है ना? Are you getting this? गैल्वेनिक सेल में ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? गैल्वेनिक सेल में ओवरऑल रिएक्शन पता करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? एनोड हाफ सेल का रिएक्शन और कैथोड हाफ सेल का रिएक्शन ऐड कर दोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें ओवरऑल सेल रिएक्शन पता चल जाएगा। Yes, sir. यस, फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी अभी सिखाता हूँ। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखना है वो सब सिखाता हूँ। लेकिन इन सब चीजों को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग और डीप में जाएंगे। वो ये कि ये जो हाफ सेल्स है यही डिटरमाइन करते हैं कि हमारा गैल्वेनिक सेल कैसा है। ये हाफ सेल ही डिटरमाइन करेंगे कि हमारा गैल्वेनिक सेल क्या है, कैसा है। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने ये सीखा है कि हाफ सेल एनोड हाफ सेल होता है और कैथोड हाफ सेल होता है। डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग हम हाफ सेल को 5 क्राइटेरिया में बांट सकते हैं। हम लोग 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स जो आपको जेईई तक के सिलेबस में आएंगे, है ना? उसमें मेटल आयन हाफ सेल होगा, गैस आयन हाफ सेल होगा, आर यू गेटिंग दिस? रिडॉक्स हाफ सेल होगा, आर यू गेटिंग? फिर मेटल इनसॉल्युबल आयन हाफ सेल होगा, फिर उसके बाद कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। ये 5 अलग-अलग तरह के हाफ सेल्स हैं। इन सभी हाफ सेल्स को हमें समझना है, तब हमें सेल का रिएक्शन समझ में आएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन और नर्स्ट इक्वेशन हर एक तरह के हाफ सेल में अलग-अलग तरह से हमें सीखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल सिखाऊंगा। और जब हम लोग जैसे सपोज सबसे पहला हाफ सेल मैंने आपको सिखाया मेटल आयन हाफ सेल, तो मैं मेटल आयन हाफ सेल का रिएक्शन समझाऊंगा, उसका रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा और फिर उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो समझाऊंगा।
फिर जब मैं आपको गैस आयन हाफ सेल समझाऊंगा तो फिर समझाऊंगा कि उसका रिएक्शन कैसे होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा और उसका नस्ट इक्वेशन कैसे होगा। तो हर एक तरह के हाफ सेल के लिए हम लोग गैल्वेनिक सेल बनाते चलेंगे। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. गैल्वेनिक सेल में हमें दो कंपार्टमेंट चाहिए, एक ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट, एक रिडक्शन कंपार्टमेंट। दोनों को आप ज्वाइन कर दो वायर से और बीच में किससे? सॉल्ट मिक्स से। बन गया ना गैल्वेनिक सेल? यस। अब Yes, sir. इसमें हमें ध्यान रखना है कि एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो और दूसरे हाफ सेल में क्या हो? रिडक्शन हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स पढ़ेंगे और हर एक तरह के हाफ सेल के बेसिस पे नस्ट इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम लोग थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले we'll discuss about different type of half cells that we'll discuss in next class। ये समझ में आया आज सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो